क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये वर्ड से आप लोग अवेयर होंगे। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पायर करना क्या होता है? हम लोग प्लान करना किसी तरह का, ठीक है ना। और ये क्या है? क्रिमिनल नेचर का है, मतलब कोई क्राइम करने के लिए आप क्या कर रहे हो? कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, ठीक है। लिखिए इसमें क्या क्या होना चाहिए। पहला लिखिए, कॉन्स्पिरेसी करने के लिए मान लो एक आदमी तो प्लान नहीं बना सकता है। कॉन्स्पिरेसी में मतलब क्या लग रहा है कि दो लोग, लिखिए when two or more person when two or more person agree to do when two or more person agree to do। अब दो आदमी प्लान कर रहे हैं अगर कोई अच्छा काम करने के लिए, जैसे दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप के लिए, तो क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा? मतलब क्या प्लान होगा तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा? क्या करेंगे वो लोग ऐसा? मतलब मारने का या कुछ भी करने का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे लीगल टर्म में? when two or more person doing agree to do an illegal act। लिखिए and doing an illegal act, ठीक है। कोई भी इलीगल एक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? प्लान कर रहे हैं। दूसरा लिखिए इसी में, मतलब इसका दूसरा, या तो इलीगल एक्ट या लीग, देखिए एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल, an act which is not illegal by illegal means, by illegal means। ये समझ में आया? मतलब लीगल एक्ट करना है बाय इलीगल मीन्स। ये आया समझ में? जैसे मान लो कि आपको लाइसेंस बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना क्या लीगल एक्ट है या इलीगल? लीगल है, बट आपका एज 17 ईयर्स हो रहा है तो इलीगल। मान लो, ठीक है ना, मतलब बनवाना क्या है? लीगल है, बट आप क्या करोगे कि आधार कार्ड में जहां पे 4 लिखा हुआ है वहां पे 1 कर दोगे क्या? मतलब मीन्स क्या होगा आपका? इलीगल होगा। मीन्स क्या होगा? लीगल एक्ट करा रहा है बट क्या करा? मीन्स क्या आपका? इलीगल है। कोई भी ऐसा चीज, जैसे मान लो कि आपको काम करवाना, ब्राइब देके काम करवा रहे हैं, है ना, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ पैसा देके मैनेज करके आप काम कर, मतलब डूइंग अ लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स। अगर ऐसा कर रहे हैं तो यू आर लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब इसमें एक चीज बस आपको याद रखना है कि ये एक्ट होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आपने बस प्लान कर लिया कोई भी इलीगल काम करने के लिए, तो ये क्या है? क्राइम है। क्योंकि इसमें लिखा हो ना, व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू डू एन इलीगल एक्ट, केवल एग्री हो गए आप लोग तो क्राइम हो गया। समझ में आया ना? से इसमें मेनली जो इसका लेमैन में जो एग्जांपल होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वगैरह होता है ना, कि आप पैसा दे दिए इसको मारने के लिए, तो आप पैसा दे दिए उसको, मतलब आपके और उसके बीच में क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया ना, वही इलीगल हो गया। मर गया वो तो फिर मर्डर का चार्ज लगेगा, ठीक है ना, प्लस सेक्शन 120A भी लगेगा उसके साथ, ठीक है ना। अगर मर्डर हो गया तो सेक्शन 120A प्लस 302 दोनों लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत इजी है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट लिखिए आप सेक्शन 141।